तो दोस्तों नमस्कार, कैसा है सभी? मैं जय स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एज एजुकेशन लैब में। आज इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश की पिछली कक्षा में हमने बेसिक जान लिया था। इसके बाद हमने जाना था नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ा था, नाउन की डेफिनेशन जाना था और काइंड्स ऑफ नाउन जान लिया था। नाउन क्या होता है? दुनिया में जितने भी नाम हैं वो नाउन्स हैं और उन नाम को हम 5 कैटेगरी में बांटे थे: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इन 5 भागों में बांट दिए थे। अब नाउन में एक छोटा सा पार्ट आता है नंबर। आज 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नाउन के 2 पार्ट है, एक नंबर है, जेंडर। जैसे हम 5 भागों में उनको बांट तो दिए हैं, इसमें नंबर होते हैं, वचन होते हैं। ठीक है, इनको कैसे हम करते हैं तो देखिए आप सीखेंगे आज। नाउन नंबर, नाउन नंबर। नंबर का मतलब वचन शब्द है, हिंदी में होता वचन वैसे होता है, इसको आप वचन लिख सकते हैं। वचन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट। पहला है नंबर क्या? नंबर पहला नंबर है काउंटेबल। क्या है? काउंटेबल। और दूसरा है अनकाउंटेबल। दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल। नाउन नंबर जो हमने बांटा है 5 भागों में बांटा है। ठीक है, तो उनको हम सीखेंगे कि वो उनका नंबर क्या होता है। नंबर को किन की गणना कर सकते हैं, किन की गणना नहीं कर सकते। 2 तरह से होता है नंबर। एक होता है काउंटेबल। काउंटेबल का जो गणनीय हो, यानी जिसकी गणना किया जा सके। यहाँ पूछेंगे काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके। उन्हीं नाउन्स पर हम सीखेंगे जिनको हम 5 पार्ट में डिवाइड करके सीखे हैं। उन्हीं हम सीखेंगे कि वो कौन से हैं। अब काउंटेबल को हम गिन सकते हैं, इनके आधार पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला तो है सिंगुलर। पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। इसको कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं इसको एक वचन, यानी जहां एक की बात हो, जहां क्या हो, एक की बात हो। ठीक है, एक वचन। प्लूरल को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बहुवचन। ठीक है, समझिएगा इसको। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या है? जहां सिर्फ एक का पता चले, एक नाउन। ठीक है ना? जैसे मान लिया हमने कह दिया बॉय। बॉय गिन सकते हैं भाई, एक लड़के 2 लड़के गिन सकते हैं ना? एक बॉय 2 3 बॉय। तो बॉय कितना है? एक बॉय है। लड़का, बॉय मतलब लड़का, एक लड़का, लड़का मतलब। और अगर हम कहें बॉयज, क्या कहें? बॉयज, लड़के हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा स्टूडेंट, हमने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या होगा? स्टूडेंट्स। ये इसका भाई एक लड़का या बहुत से लड़के। ठीक है, अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके, तब केस में जिसको माप कर सके। क्या कर सकते हैं? जिसको क्या कर सकते बेटा? जिसको माप तोल सकते हैं। ठीक है, जिसको तोल माप सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं? तोल माप सकते हैं, जिसको तोल माप सकते हैं। अब ऐसा क्या है जिसको गिन नहीं सकते हैं? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन उसको माप तोल सकते हैं। आप तेल लेते हैं, ऑयल, सरसों का तेल, उसको आप क्या गिन के लेते हैं? गिनते हैं, उसको माप के लेते हैं, तौल के लेते हैं। तो आप कह सकते हैं ऑयल, क्या कह सकते हैं? ऑयल, वाटर। हाँ, इनको भी, ये भी ध्यान दीजिए, इनका भी वचन होता है। अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जितने
अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा एक वचन होते हैं। क्या होते हैं वो एक वचन होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, ठीक है ना। इनमें आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। यो तो ये हमने सीख लिया। अच्छा, हमने देखिए कितनी चीजों को सीखा है। ये आपको क्या दिख रहा है, हमने जाना क्या बॉय क्या है, बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है क्या, बॉय नाउन है क्या। अच्छा, कौन सा नाउन है, बॉय नाउन तो, लेकिन कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। हाँ, कॉमन नाउन कि बॉय की तरह बहुत से बॉय होते हैं, ये क्या हो गया बेटा, कॉमन नाउन है, ठीक है ना। कॉमन नाउन है ना, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। अच्छा, कॉमन में भी क्या है, काउंटेबल नाउन है, बॉय को देख सकते हैं ना। तो कॉमन नाउन में क्या है, काउंटेबल है। क्या है ये, काउंटेबल है। क्या है बेटा, गणनीय है, काउंटेबल। क्या है बेटा, काउंटेबल है ना। अच्छा, अब काउंटेबल में भी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। ये क्या बेटा, सिंगुलर है। ये चीजें सीखना। ऐसे ही हर नाउन क्या बना सकते हैं, जैसे कि आपने कई चीज आप लिखेंगे तो उनको आप कई बार में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउन, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, नंबर क्या है इसका, फिर इसमें नंबर में क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने सीखा नाउन नंबर, ठीक है ना, वचन। तो दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल, ठीक है ना। जिसको गिना जा सके और जिसको गिना न जा सके, ठीक है ना। बात समझ आई। जिसको गिना जा सके वो दो, उनको दो पार्ट में बांट दिया गया, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। इसमें एक होते हैं, इसमें एक से अधिक होते हैं। प्लूरल में क्या होता है ना, एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक की बात होती है ना, एक से अधिक की बात होती है। और इसमें सिर्फ एक की बात होती है, इसमें सिर्फ एक की बात होती है ना, ठीक है। एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल, ठीक है ना। काउंट अनकाउंटेबल, जिसको गिना जा सके, जिसको तोल और माप सके, जिसको तोल और माप सकते हैं, ठीक है ना। ऑयल, वाटर, 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 वाटर्स नहीं होता, वाटर होता है, ऑयल होता है। ये हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। क्या होता है हमेशा, ये एक वचन होता है, ठीक है। ये हमेशा एक वचन होते हैं। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। स्टूडेंट ऐसे टीचर ले लेंगे, आप टीचर ले लीजिए, टीचर, ठीक है। यहाँ टीचर से प्लूरल हो जाएगा, टीचर का टीचर। भाई ये एक वचन टीचर, एक टीचर, टीचर बहुत टीचर, ठीक है ना। तो ये रहा बात, ठीक है। इसके बाद नाउन, ये आपको समझ में आता है। आप किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड्स को उठाकर, स्टूडेंट क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, स्टूडेंट। हमने कहा स्टूडेंट, मान लीजिए बॉय के हम स्टूडेंट लिख दें, या किसी का नाम नहीं, स्टूडेंट लिख देते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है, नाउन। कौन सा नाउन है, क्या कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। काउंटेबल है क्या, काउंटेबल है, तो क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है ना। सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर। अगर यहां हम ऐसा लगा दें तो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है बेटा, तब ये क्या हो जाएगा यहां पर, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, प्लूरल हो जाएगा। बात समझ आई, क्लियर। अब हम चलेंगे नंबर, जेंडर पे, सीखेंगे हम जेंडर। छोटा सा टॉपिक है जेंडर का, उसको भी क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोनाउन का होगा, ठीक है। नाउन कैसे सीखेंगे, जेंडर सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, जेंडर। जेंडर पता होगा, जेंडर मतलब लिंग, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है। तो उसके आधार पर इंग्लिश में जेंडर को चार पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, चार। पहला है मस्कुलिन जेंडर। क्या है, मस्कुलिन जेंडर। और दूसरा है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तीसरा है कॉमन जेंडर। क्या है, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट चौथा क्या है, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। ये चार जेंडर, ठीक है ना। अब नाउन, यहाँ भी नाउन की ही बात होगी कि कौन सी नाउन को किस जेंडर में रखा है। अभी थोड़ा नंबर में रखें, अब जेंडर की बात करेंगे, कौन सी नाउन को किस जेंडर में, ठीक है ना। तो मस्कुलिन क्या होता है, मस्कुलिन होता क्या है, जैसे हम पुरुष के लिए यूज करते हैं, क्या कहते हैं, पुल्लिंग यूज करते हैं ना, पुल्लिंग यूज करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पुल्लिंग। फेमिनिन का मतलब
स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। हिंदी में आप जानते रहिए। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? उभयलिंग। उभयलिंग क्या है अभी बताएंगे, इसको लिखने फिर बताते हैं, समझेंगे अच्छे से। एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर डाउट रहेगा तो मेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसको कहेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। समझेंगे आपको। ये जेंडर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट है, इसमें पहला है मस्कुलिन। मस्कुलिन है पुल्लिंग, यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध, मेल पर्सन, जिसके बारे में पता चल जाए इस वर्ड से बेटा, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मस्कुलिन। जैसे हम एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल लिखने के लिए हमने लिया बॉय। बॉय क्या है? लड़का। लड़का क्या पुल्लिंग है ना। अब उसका फेमिनिन क्या बनेगा? गर्ल। क्या बनेगी? गर्ल बनेगी, है ना। ऐसे और कोई एग्जांपल ले लें। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग जिससे सिर्फ पुरुष का बोध, पुरुष जाति का बोध, जिस शब्द से स्त्री जाति। गर्ल्स क्या? लड़की है, लड़की स्त्री है, तो इससे स्त्री जाति। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन क्या है? इसमें पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं, ठीक है ना, या पुरुष या स्त्री, ठीक है ना। इसमें पुरुष और स्त्री, इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। क्या आते हैं? मेल और फीमेल, ठीक है ना। पुरुष और या स्त्री, पुरुष या स्त्री दोनों आएंगे ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टीचर। हमने एग्जांपल लिया टीचर। अब टीचर पुरुष भी होते हैं, टीचर स्त्री भी होती नहीं होती है। टीचर क्या होते हैं? पुरुष भी होते हैं, टीचर स्त्री भी होती है, ठीक है। हमने लिया स्टूडेंट। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट भाई लड़के भी स्टूडेंट होते हैं, लड़कियां भी स्टूडेंट होती हैं, तो दोनों स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए कोई एग्जांपल, मान लीजिए डॉक्टर। अब डॉक्टर आप देखते हैं पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, स्त्री भी डॉक्टर होती है, महिला भी होती है, पुरुष भी, सब स्त्री दोनों क्या होते हैं। तो ये इनको कॉमन कहेंगे, जिसमें दोनों आए, पुरुष या स्त्री दोनों आ जाए, ठीक है ना। इनको कॉमन कहेंगे, उभयलिंग। बच्चा न्यूटर, ये क्या है? न तो पुल्लिंग हो न तो स्त्रीलिंग। न्यूटर जेंडर में है, नपुंसक लिंग में न तो न तो क्या हो मस्कुलिन हो न तो फेमिनिन, ठीक है, दोनों में से कोई हो। जैसे हमने कहा ये पेन, जैसे हमने कहा पेन। पेन क्या है? ये फोन, मान लीजिए फोन क्या है? फोन में कोई जेंडर, कोई जेंडर नहीं। पेन कोई जेंडर नहीं है। पानी का बॉटल आपका है, कोई जेंडर है उसमें? है क्या? कोई जेंडर नहीं है। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं? नपुंसक लिंग, ठीक है ना। क्लियर कंसेप्ट? क्लियर। जेंडर का मतलब होता है लिंग, यानी लिंग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, जो पुरुष और स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं, जिनसे पता चलता, ठीक है ना। इनको इंग्लिश में 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। कितनी कैटेगरी बांटा गया? 4 कैटेगरी, ठीक है ना। पहला मस्कुलिन, मस्कुलिन पुल्लिंग। बॉय हो गया, जैसे हमने लिख दिया मैन, हमने लिख दिया मैन, मैन का मतलब आदमी, आदमी मतलब पुरुष है, ठीक है। हमने लिख दिया गर्ल, ठीक है। ये क्या है? स्त्री है। अब इसका हो जाएगा वुमेन। क्या हो जाएगा? वुमेन, ठीक है ना। स्त्री है, स्त्री नहीं है ना, ठीक है। तो बॉय, गर्ल, बॉय क्या है? लड़का, पुरुष है। गर्ल क्या है? लड़की, स्त्री है। मैन क्या है? आदमी, पुरुष है, पुल्लिंग है। वुमेन क्या है? वुमेन क्या है? फेमिनाइन, स्त्री है, ठीक है। हमने कॉमन देखा, कॉमन क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल दोनों आए, पुरुष और स्त्री दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी पद है, जितने भी लगभग पद है, वो क्या होते हैं? कॉमन जेंडर। जैसे हमने कहा प्रेसिडेंट, हमने कहा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। जैसे वर्तमान में महिला राष्ट्रपति है, तो पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसमें दोनों आते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। इसमें न तो पुरुष न तो स्त्री। क्लियर कंसेप्ट? कोई डाउट? क्या कोई डाउट? इसमें हम लिखेंगे टाइगर। टाइगर, हाँ, टाइगर क्या होता है? टाइगर, टाइगर क्या है? टाइगर कौन सा जेंडर है? टाइगर बताइए। टाइगर में क्या है? मस्कुलिन है या फेमिनिन? टाइगर क्या है? टाइगर क्या है? टाइगर है मस्कुलिन जेंडर। क्या है? टाइगर है मस्कुलिन जेंडर। इसका फेमिनिन क्या होगा?
टाइग्रेस। क्या होगा? टाइग्रेस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? टाइग्रेस। ठीक, नो कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? फिर से एक बार हमने सीखा नाउन में नंबर सीखा और नाउन में जेंडर सीखी। ठीक है ना, जेंडर क्या है? लिंग को चार भागों में बांटा गया। पहला है मस्कुलिन पुल्लिंग, जिस शब्द से, जिस वर्ड से मेल या पुरुष जाति का बोध हो जाए। जैसे बॉय का लड़का, मैन का आदमी है पुरुष, टाइगर का है पुल्लिंग। ठीक है ना, अब डॉग लिख सकते कुत्ता, कुत्ता का पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बीज कुतिया हो जाएगा। आप कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने देखा कॉमन उभयलिंग, हमने देखा इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, टीचर हमने देखा, स्टूडेंट, डॉक्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कुछ भी आप जितने पोस्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, पद लिख सकते हैं। न्यूट्रल हमने देखा, इसमें न तो पुरुष न स्त्री, न पुरुष न स्त्री, न तो पुरुष न स्त्री। ठीक है ना, इसमें कोई नहीं, न तो पुल्लिंग न तो स्त्री, कोई नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा कंसेप्ट खत्म। नेक्स्ट टॉपिक वो हमारा प्रोनाउन। ठीक है, फिर समय एक बार दोहरा रहे हैं, पता क्या नाम हमने सीखा? नाउन। नाउन के नाम में नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम होते हैं नाउन। ठीक है, और इन नामों को हमने 5 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है ना, पहला कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। कॉमन क्या है? हमने बताया था कॉमन नाउन क्या होता है? जो क्या होता है? जो एक कह सकते हैं जिसके जैसे बहुत होते हैं, जिसके जैसे बहुत हो, जिसका बहुवचन बन सकता है। उन बहुत में से कोई एक अगर किसी कोई विशेष आ जाए, जैसे हमने कहा जिसके जैसे बहुत है, उन बहुत में से कोई एक स्पेशल आ जाए, विशेष आ जाए, उसमें जैसे कि कोई नाम मिले, जैसे हमने कहा बॉय, बॉय कॉमन नाउन हो गया। अगर बॉय में किसी बॉय को हम ले लें अलग से, कोई राज या कोई नाम हो, वो कॉमन नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जिस वर्ड से किसी ग्रुप का पता चल जाए। मटेरियल नाउन जिससे कोई नई चीज बन सके। इसके बाद क्या बचा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू न सके, जिसको हम देख न सके, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सके। फिर उन 5 कैटेगरी में बात कर हमने देखा, उनको नंबर हमने सीखा। नंबर में काउंटेबल, अनकाउंटेबल हमने देखा। काउंटेबल हमने क्या देखा? 2 तरह से, सिंगुलर और प्लूरल, कौन एक है कौन एक से अधिक है। ठीक है, तो ये सब देखा। फिर हमने जेंडर देख लिया, जेंडर हमने देख लिया, जेंडर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। 4 तरह से, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें, और वीडियो आपको अगर समझ में आए तो आप और भी अपने भाई बहनों को शेयर करें, ताकि वो भी देखें समझे चीज़ों। ठीक है ना, तो इसी वीडियो के साथ, इसी के साथ धन्यवाद आपका।